और इन्हें भी आधी रात आने की आदत पड़ गई है। जय श्री राम। जय श्री राम चाचा जी। कैसे हैं आप बेटा? कंडाली मेरे बेटे की फेवरेट है तो इसलिए भी मैं जा रही हूँ। अगर कितना लोभ है इन्हें अपनी बेटियों का, लग रखे हैं आपने। मेरी मम्मी को पर्सनली बहुत प्यार है तो मैं ऐसे चीजें नहीं खाती हूँ, मेरी तबीयत खराब। दीदी यानी कि कृष्णा दीदी के लिए बेटी का लोभ इतना ज्यादा है कि सब मैं छोटी हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से और बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर मौसम बिल्कुल साफ है और धूप सुबह हमारे पूरे गांव में लग गई थी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और अब हम बना रहे हैं अपने लिए नाश्ता। और जितने में मैंने घर के काम करे उतने में अभी मौसम भी खराब हो गया है, बादल आ गए हैं और धूप चली गई है। और जिस दिन ऐसा मौसम होता है उसी दिन मेरी मम्मी का पाइप लग जाता है। तो अभी मम्मी खेत में सिंचाई कर रही है क्योंकि मम्मी को ठंडा नहीं लगता है। मम्मी को ठंडा उस दिन लगेगा जिस दिन बर्फ़ पड़ेगी या बारिश होगी। ऐसे मौसम में मेरी मम्मी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और धूप में भी मेरी मम्मी को दिक्कत होती है। तो ये मौसम मेरी मम्मी के लिए बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मम्मी जब भी ऐसा मौसम देखती है तब भी पाइप लगा देती है। और घर के काम निपटाने के बाद अभी मैं जा रही हूँ अपने मोहल्ले में बड्डी को चूल्हा देने के लिए, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ चंबा तो बड्डी को दीदी के लिए बुखने बनाने हैं। तो चूल्हा लेके मैं जा रही हूँ क्योंकि बड्डी लोगों का चूल्हा पूरा ख़राब हो रखा है। तो अपने घर से मैं अभी अंगीठी लेके जा रही हूँ वहाँ। और मेरी बहन का मन करता है कि जब भी घर से जाओ तो पता नहीं क्या क्या लेके जाओ, और जब भी कोई घर से आए तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेके जाए। तो अपनी बहन का मन रखने के लिए अभी हम बना रहे हैं उसकी फेवरेट चीज़ें। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने मोहल्ले में। यहाँ पे चाची लगी है काम पे और बड्डी और बुड्डी बात कर रहे हैं। और ये वाला चूल्हा और ये वाला चूल्हा हमने एक साथ एक दिन लाया था, इसकी हालत ये हो गई है। और हमारे वाले की ये है और शेरू भी आ रखा है यहाँ। तो आग जलाने की जगह सबसे पहले मेरी बड्डी ने इसके ऊपर तसला रख दिया है। बड्डी पहले आग जलाते हैं, ठीक है? अभी बड्डी अंदर से आग लेके आएगी। तो 2 रात मेरी बड्डी ने ये भिगाने डाल रखे थे। अभी सबसे पहले बड्डी इनका पानी निकाल रही है। हाँ, मेरी बड्डी की बेटी इतनी भयंकर है और मेरी बड्डी को अपनी बेटी का लोभ इतना ज़्यादा है कि सबसे पहले मैं कल जा रही हूँ और आज बुखने बनने लग गए। और मैं सोच रही थी कि बड्डी ने इतना ही डाल रखा, पर बड्डी ने आधा बाल्टी डाल रखी है। तो इनका मन भी ऐसा करता है कि क्या क्या भेजें अपनी बेटी के लिए। तो अभी बड्डी ने आग जला दी है और अब हम इस पे कल जो हमने बनाए थे वो चूड़े थे और आज जो हम बना रहे हैं ये बुखने हैं। और चूड़ा और बुखने में ये फ़र्क होता है कि जैसे इनको भूनते हैं, चूड़े तो तुरंत कूटने पड़ते हैं और बुखने आराम से फुर्सत से कूट सकते हैं। तो अभी मेरी बड्डी ने कुछ यहाँ पे फैला दिए हैं, कुछ वहाँ रख रखे हैं, कुछ भून रही है। तो पता नहीं कितना टाइम इन्हें लगेगा अभी। हम छोटे थे तो हम बहुत चूड़े बनाते थे, पर अभी बैठे बैठे मेरे और बड्डी के दिमाग में आया है कि और हम बुखने बनाएंगे। सिर्फ एक घाण के मैं और बड्डी अपने लिए चूड़ा बनाएंगे और मैं और बड्डी ही उसे कूटेंगे। और ये वाली घाण के हम अभी अपने लिए चूड़े बनाएंगे। हाँ, बस इनके मन में कुछ भी होती है नाम मेरा लगा देते हैं कि ये मंत्रा है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हाँ, वैसे मैं हूँ, मैं ऐसे चीज़ें नहीं खाती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो अभी बड्डी और मैं साफ ढंग से अपने बना दिए हैं। अभी बड्डी ने ये भूज दिए, तब तक मैं जा रही हूँ क्योंकि इनको गरम गरम कूटना पड़ता है। बट थोड़ा कूट लेती हूँ मैं अपने लिए। और एक घाण हमने अभी कूट दी है और इसमें ही मेरी और मेरी बड्डी की हालत ख़राब हो गई है। पर अभी कूटते हुए जो हालत ख़राब हुई है, खाते हुए वो सारी हालत ठीक हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये मेरी जियाजी के फेवरेट है। मेरी जियाजी जब भी मसूरी में होते थे तो हर साल हम बनाते थे। जब से जियाजी बाहर गए तब से हमने ये बनाने छोड़े। तो मेरी जियाजी विदेशी हुए हैं तब से हमने ये खाना छोड़ दिया है। और अभी बड्डी इसे फटक रही है और यहीं से हम इसे साफ़ करके जाएंगे।
मेरी चाची अपने कामों में ही लगी रहती है। अभी तक हमने चूड़े कूटे पर मेरी चाची को कोई ध्यान नहीं है। मेरी चाची को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो जाए दुनिया में। दिन के ये हमारे फर्स्ट चूड़े हैं, तो सबसे पहले हम इन्हें माता रानी को चढ़ाएंगे। तो पहले माता रानी को चढ़ाएंगे, उसके बाद हम खुद खाएंगे इसे। के बाद अभी हम देंगे बड्डा को। और मिल बांट के खाना हमारी आदत है, ये मुझे इनसे ही सीखने को मिलता है। भले ही इंसान काम ना करे, काम करवाती है, मेरे को क्रेडिट लेती है अपने। हाँ, अभी चाची ने कोई काम नहीं करा, ये बोल दो। तो अभी सबने देखा कि चाची ने कुछ काम नहीं करा। अच्छा, मजाक करती है मेरी चाची। तो मिल बांट के खाना इन्होंने ही सिखाया है, तो इनसे ही शुरुआत करते हैं। ये लो, खाओ मेरे प्रताप सीजन के फर्स्ट चूड़े। थैंक यू। तुमको फेंकूंगी अभी ना। तो सबसे पहले ये मैं बोल नहीं रही हूँ, संस्कार हमें इनसे ही सीखने को मिले हैं। तो सबसे पहले भगवान जी को चढ़ाया जा रहा है, उसके बाद खुद खाया जाएगा। बाकी यहाँ भी भगवान जी को चढ़ाया जा रहा है, और मैंने सबसे पहले अपनी माता रानी को दे दिया। अब मैं खाऊंगी। क्या बोल रहे चाची तुम? क्या बोल रहे तुम? मैं ये बोल रही। हाँ, मैंने कहा तू बोल दी कि मैं छोटी हूँ, हाँ, और लाडली हूँ। हाँ। पर मैं भी इस घर की छोटी बहू हूँ, लाडली हूँ। ठीक है। बस मैं बोलती नहीं हूँ, मेरी चाची मेरी जलन करती है। जैसी मैं बोलूंगी वैसी मेरी चाची बोलेगी। नहीं, ये तो सच में है कि मेरी चाची घर की सबसे छोटी बहू है, सारी जेठानियों की लाडली है, इसलिए चाची को बिरा के कोई कुछ नहीं खाता है। ठीक है चाची? ये सब तेरे को पता नहीं था ना? नहीं, मुझे पता है। मेरे को जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी ने ये बात मुझे बता दी थी। मेरी मम्मी भी नहीं खाती तुम्हारी। बोलती तो काम कर, हम अपने आप कर जाएंगे। हाँ, मेरी मम्मी भी नहीं खाती ना तुम्हारी बिना, इसलिए मुझे पता है। लगभग बड्डी ने पूरे बुखने भूज दिए हैं, बस ये लास्ट घाट रह रखी है। इसके बाद बड्डी चली जाएगी गोटा, और मैं जाऊंगी घर खाना बनाने के लिए। और चूड़े भूनने के बाद अभी मैं जा रही हूँ घर खाना बनाने के लिए। अभी हमारे गांव से धूप चली गई है सामने, और मम्मी जा रही थी लकड़ी के लिए, तो अभी मम्मी भी आ गई है। अभी तक हमने पूजा दीदी के लिए बुखने बनाए। अब मेरी माँ मेरी दीदी यानी कि कृष्णा दीदी के लिए निकाल रही है सब्जी। जैसे कि मैंने बोला था कि मेरी दोनों बहन बहुत भयंकर है, तो एक की डिमांड तो पूरी हो चुकी है, दूसरी की अभी आई है कि उसके लिए हरी सब्जी भी भेजनी है, माल्टे भी भेजने हैं, और कंडाली भी भेजनी है। तो अभी हम सब निकालेंगे उसके लिए। सब्जी मम्मी ने निकाल दी है, अब हम जा रहे हैं कंडाली के लिए। और कंडाली मेरे बेटे की फेवरेट है, तो इसलिए भी मैं जा रही हूँ। अगर बात कृष्णा की होती तो शायद मैं नहीं जाती, पर नंदिस की फेवरेट है तो जाना पड़ेगा। और वैसे ही आज मुझे ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अभी इतनी कंडाली मैंने यहाँ से निकाल दी है। अब मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ और कंडाली निकालने के लिए। और मेरी बड्डी वैसे बुखने कूट रही थी, पर यहाँ पे घास निकालने लग गई है। कब? हाँ, नहीं दादा, मेरे पास की नहीं। मम्मी और मेरी बड्डी को इतना लोभ है बेटियों का कि मेरी मम्मी सीधे यहाँ पहुँच गई है कृष्ण की कंडाली के बहाने। और कंडाली निकालने के बाद अभी हम जा रहे हैं सामने हमारे पेड़ पे माल्टा तोड़ने के लिए। पहले हमारा एक भी माल्टे का पेड़ नहीं था, पर अभी कुछ सालों से इसमें माल्टे होने लग गए हैं, तो हमारे माल्टे का लगभग एक ही पेड़ है। और इस पेड़ के माल्टे हमारे बहुत ही मीठे होते हैं, और इस पेड़ में भी बहुत बड़े बड़े माल्टे होते हैं। अभी हमने माल्टे भी तोड़ दिए हैं, और माल्टे हमने कम तोड़े हैं क्योंकि कुकी अभी छोटी है, और कृष्णा उसे भी देगी और वो बीमार हो जाएगी। इसे मेरी मम्मी को पर्सनली बहुत प्यार है, तो कुकी की वजह से मम्मी ने कम माल्टा दिए हैं। और कितना लोभ है इन्हें अपनी बेटियों को। जब से इन्हें पता चला है कि मैं जा रही हूँ, तब से लगे हुए हैं दोनों अपनी बेटियों के लिए लटोले बटोले करने पे। और मेरी बड्डी की हालत नहीं है बुखने कूटने की, पर फिर भी कूट रही है। हाँ, जब मेरी शादी होगी तो मेरे लिए भी ऐसे करेंगे। कोई बेचारे सजे में हैं और कोई मजे में है, कोई यहाँ पे मस्त आग ताप रहे हैं। और माल्टा, हरी सब्जी और कंडाली निकालने के बाद अभी मम्मी निकालेगी इससे 12 मासी छिम्मी। ये मेरी और मेरी दीदी और मेरी राजी तीनों की फेवरेट है। तो अभी मैंने 12 मासी छिम्मी भी निकाल के ला दी है, तो अब मम्मी इन्हें पैक करेगी और कंडाली हम बना के देंगे। और जहाँ मम्मी कल शादी में गई थी, वहाँ से मम्मी के लिए सूट, मिठाई और दक्षिणा आई है। और इन्हें भी आधी रात आने की आदत पड़ गई है। क्या? हाँ, क्यों आए तुम ऐसी आधी रात? प्रणाम भी होता है भाई, प्रणाम। इसको याद दिलानी पड़ती है हर बार। प्रणाम प्रणाम।
जय श्री राम। जय श्री राम चाचा जी। कैसे हैं आप बेटा? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? पीछे वाले क्यों छुपा रहे हैं अपना मुंह? किसी ने प्रणाम करना। भैया जी प्रणाम। चाय प्रणाम। और सामान की तो लगभग हमारी सारी पैकिंग हो गई है, अब मुझे करनी है अपनी पैकिंग। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भावना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।